ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है 1857 की क्रांति के दौर में कुर्बान होने वाले गांव महुआ डाबर को समर्पित रूपक महुआ डाबर निशां अभी बाकी हैं। रामप्रसाद बिस्मिल ने शायद बलिदान के ऐसे ही जज्बे के लिए कहा था, आज मख्तल में ये कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना ए शहादत भी किसी के दिल में है। ए शहीदे मुल्क व मिल्लत तेरे जज्बों के निसार, तेरी कुर्बानी का चर्चा गैर की महफिल में है। आइए सुनते हैं रूपक महुआ डाबर निशां अभी बाकी हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की एक छोटी सी नदी है मनोरमा। बहती है चुपचाप, लेकिन इसकी लहरों में एक चीख गूंजती है। इतिहास की वो चीख जिसे मिटाने की लाख कोशिशें की गईं, लेकिन जो आज भी जमीन की सांसों में धड़कती है। इसी के तट पर बसा था महुआ डाबर। नाम छोटा, लेकिन कहानी किसी महाकाव्य से कम नहीं। 1857 जब देश के कोने कोने से उठी आजादी की मशाल, महुआ डाबर उसका एक धधकता हुआ अंगारा था। ये कोई साधारण गांव नहीं था। ये तो वो धरती थी जहां लोग जंग हारने से पहले मौत जीतना ज्यादा पसंद करते थे। जब अंग्रेज हुकूमत ने आदेश दिया इस गांव को नक्शे से मिटा दो, तो वो सिर्फ एक सजा नहीं थी, वो एक खौफ था। उस साहस का, उस आत्मबल का जिसे ना बंदूकें मिटा सकी न नक्शे। आज से ठीक 168 साल 1 महीने पहले 3 जुलाई 1857 को फिरंगियों की एक बहुत मजबूत सेना द्वारा एक फलता फूलता समृद्ध गांव जला दिया गया। लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, धरती को खामोश कर दिया गया। लेकिन यादें नहीं जलाई जा सकती। उन वीरों की खुशबू आज भी यहां की हवाओं में है। हमारी आज की पीढ़ियों के लिए, हमारे आपके लिए, इस महान बलिदान की स्मृति को बनाए रखने के लिए ये महाकाव्यात्मक कहानी कही जाना बहुत जरूरी है। महुआ डाबर इतिहास का है काला दिन, शहीदों के त्याग का है अद्भुत दिन, आजादी संग्राम के हिम्मत के दिन, शहीदों के लहू की इज्जत के दिन, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। कहानी कुछ यूं है। जब 1857 की क्रांति की लपटें मेरठ में भड़क उठी, तो देखते ही देखते पूरे भारत में फैल गई। 17वीं नेटिव इन्फेंट्री की एक बड़ी टुकड़ी बस्ती तहसील में, जो उस समय गोरखपुर जिले में थी, अफीम और खजाना घर की सुरक्षा के लिए तैनात थी। इस दल का मुख्यालय आजमगढ़ में था। 5 जून 1857 को आजमगढ़ में विद्रोह शुरू हुआ और 6 जून तक सैनिकों ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। 7 जून को जेल से भागते समय 20 कैदियों को मार दिया गया। गोरखपुर में 8 जून को सैनिकों ने ट्रेजरी की लूट की कोशिश की और कैप्टन स्टील की सेना को लौटना पड़ा।
फैजाबाद और गोंडा से आए सैनिक भी विद्रोह से जुड़ गए। 8 जून को विद्रोहियों ने फैजाबाद कैंट और इसके अगले दिन 17वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने आजमगढ़ से रवाना होकर अंग्रेज अधिकारियों को खत्म करने के लिए जोरदार कार्यवाही की। ब्रिटिश सेना ने उन्हें बेगमगंज के पास घाघरा नदी के पूर्वी तट पर रोक दिया और लगभग दोपहर 1:30 पर गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू कर दी। इसके परिणाम स्वरूप फैजाबाद के सुपरिंटेंडेंट कमिश्नर कर्नल गोल्डनी, मेजर मिल और 6 अन्य अधिकारी मारे गए या लापता हो गए। बाकी अधिकारी भागकर नदी किनारे के जंगलों में जा छिपे। आधी रात को कुछ जमींदारों ने इन अफसरों को अमोड़ा होते हुए बस्ती तक पहुंचाया। अमोड़ा के तहसीलदार ने उनके लिए पैसा, सुरक्षा, रक्षक और 2 खच्चर दिए, जिनके साथ वो कप्तानगंज पहुंचे। 10 जून 1857 को अंग्रेज अफसरों की पार्टी और उनकी सुरक्षा गार्ड कप्तानगंज से गाया घाट की ओर बढ़े। आठ मील चलने के बाद ये महुआ डाबर के निकट पहुंचे, जो उस समय गोरखपुर जिले की बस्ती तहसील से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में था। जब अंग्रेज मनोरमा नदी पार करके महुआ डाबर पहुंचे, उन्हें महुआ डाबर, अमिलहा, मोहम्मदपुर, नकहा और आसपास के गांव के स्वाधीनता सेनानियों ने घेर लिया और इन सेनानियों में गुलाब खान, आमिर खान, पिरई खान, वजीर खान, जफर अली जैसे वीर शामिल थे। इस गुरिल्ला हमले में बरतानवी सेना के लेफ्टिनेंट लिंडसे, थॉमस कॉल्टी, एनिसन रिची और सार्जेंट एडवर्ड मारे गए। घायल सार्जेंट बुशर को कलवारी के जमींदार बाबू बल्ली सिंह ने बंधक बना लिया। ब्रिटिश सरकार महुआ डाबर हमले से बेहद खफा हो गई। न्यायाधीश विनोट और कलेक्टर डब्ल्यू पीटरसन ने बस्ती के डिप्टी मैजिस्ट्रेट पद पर बर्डपुर के जमींदार विलियम पेपे की नियुक्ति की और विद्रोह को तुरंत दबाने का आदेश दिया। 20 जून को बस्ती में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। फिर 3 जुलाई को कलेक्टर पेपे विलियम्स ने अपनी सवारी सेना के साथ महुआ डाबर को चारों ओर से घेर लिया, जला दिया और इस गांव को गैर चरागी घोषित कर दिया गया। Burn it down. Wipe it from the map. Let no trace remain. जिन गांव वासियों ने बचने की कोशिश की, उन्हें काट दिया गया। उनकी संपत्ति जब्त करके रॉयल ट्रेजरी में जमा कर दी गई। महुआ डाबर के इस नरसंहार की सूचना पूरे भारत में जैसे आग की तरह फैल गई, एक चेतावनी की तरह कि जो भी ब्रिटिश शासन का विरोध करता है उसे मिटा दिया जाएगा। उस वक्त महुआ डाबर चिंट्स टेक्सटाइल उत्पादन का अंतरराष्ट्रीय केंद्र हुआ करता था। इसके करीब 5000 निवासी बुनाई, रंगाई और प्रिंटिंग के काम में लगे हुए थे। गांव में सिंगल और डबल स्टोरी घर, तांबे के बर्तन की मंडी, अनाज भंडार जैसी सुंदर संरचनाएं थी, जो इसकी समृद्धि की गवाह थी। महुआ डाबर को इतिहास से मिटाने की साजिश शुरू हो गई।
एक दूसरा गांव वही नाम देकर करीब 50 किलोमीटर दूर बसा दिया गया। बस्ती गोंडा सीमा पर 1907 में जब बस्ती गजेटियर तैयार किया गया, तब HR निविल ने इसी दूसरी बस्ती को असली महुआ डाबर घोषित कर दिया। लेकिन अगर असली महुआ डाबर गैर चरागी घोषित था, तो फिर ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में कैसे निरंतरता दर्शाई गई? इस औपनिवेशिक कथा पर गंभीर प्रश्न उठने लगे। एक बार को ऐसा लगने लगा था कि बाद की पीढ़ियों ने तो जैसे ब्रिटिश अत्याचारों को माफी कर दिया। आज महुआ डाबर के बाशिंदे अपने पुरखों के इतिहास को कैसे याद करते हैं और उनकी विरासत को लेकर कितने संजीदा हैं, ये जानने के लिए आकाशवाणी की टीम महुआ डाबर पहुंची। ज्ञान दिन। क्या आपको जानकारी थी बचपन से कि ये स्थान जो है ये महुआ डाबर है और यहाँ पर ऐसी कोई घटना अंग्रेजों के समय में हुई थी? अब ये सुनने से सब जानकारी हुआ, वो घटना सुन करके तो बहुत तकलीफ होता है। हर हम जोतते थे ये महुआ डाबर में, तो बड़े बड़े कुआं उसमें बाँचते थे हर में। तो उसको जब खोदा जाता था तो जो मोटा मोटा महा चौड़ा चौड़ा कुआं नहीं रहा है कूड़ा, तो वो कूड़े में जो है खाना जाता था तो खाली कोयला निकलता था। इससे माना जाता है कि महुआ डाबर यही है। और पहले हम लोग इसी पे भैंस चराते थे, तो जो है ये सिक्का जो छेदा वाला था तांबे का, वो जब तमाम बारिश होता था तो वो सिक्का मिलता था, कौड़ी तमाम मिलती थी। जो स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान क्या अब मिला है या अभी भी कुछ होना बाकी है? नहीं, अभी तो मिला तो नहीं है। हाँ, प्रयास है, लोगों को प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास को सरकार को सुनवाई करना चाहिए। मेरा नाम फकीर मोहम्मद खान है। कुछ प्रयास हुए हैं इसके संरक्षण के, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अब तक क्या क्या देखा है, इस दिशा में क्या क्या प्रयास हुआ है? मेरे सामने खुदाई हुई है, बहुत सारी चीज़ें निकली, इसमें हड्डी, बर्तन और ये कूड़ा और जो कुआं, और यहाँ पे बहुत सारे खेतों में आज भी खुदाई करेंगे तो वो चौड़े चौड़े पतले पतले ईंटे के जो लखौरी ईंटा बोलते हैं उसके नेव भरे मिलेंगे आपको। और यहाँ पे लोग बोलते हैं कि जिस वक्त बस्ती की आबादी जो ज़िला है 3300 की थी, उस वक्त यहाँ महुआ डाबर की आबादी 5000 की थी। यहाँ अच्छा खासा शहर था उस दौर का और अच्छे खासे रोजगार थे, मगर क्या है यहाँ का वजूद ही ख़त्म कर दिए थे। यहाँ का मतलब नाम से दूसरी जगह बसा दिया गया इसको छुपाने के लिए। मेरा नाम अरविंद जायसवाल है। आप यहीं के रहने वाले हैं? नदी उस पार के रहने वाले हैं। तो अब आप नई पीढ़ी के हैं, आपको क्या लगता है कि उस समय जो घटना हुई, आपके पूर्वज जो है उसके गवाह थे, उन्होंने वो सब चीज़ें देखी, सुनी और भुगता, आपको उस घटना से किस तरह का जुड़ाव महसूस होता है? हमें उस चीज़ के लिए गर्व महसूस होता कि हमारे पुरखे या कहीं ना कहीं जो हमारे लोग थे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन थोड़ा सा मन में खींच भी है कि उनको उचित सम्मान नहीं मिल पाया जो उनको आज़ादी के बाद मिलना चाहिए था। आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं, इसके संरक्षण के लिए, इसकी स्मृति के लिए क्या आप लोग भी कुछ प्रयास कर रहे हैं? हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बिछड़े लोग हैं यहाँ का, जिनसे पहले लगा हो या कि कहीं और बस गए हैं, उनको खोजने का प्रयास किया जा रहा है। उनसे हम लोग जुड़ रहे हैं। कुछ और चीज़ें जो हमें नहीं जानकारी में, उनके जानकारी में, उसको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। हृदय राम यादव। जब आपको ये जानकारी हुई कि यहाँ पर ऐसी घटना हुई थी और उसी के संदर्भ में ये सब खुदाई यहाँ पे हो रही है, तो उस वक्त कैसा महसूस हो रहा था आप लोगों को और आपके बाकी जो गांव वाले लोग हैं? घटना सोच कर तो दुखद था, लेकिन जब ये पता चला कि हमारे यहाँ के लोगों के द्वारा अंग्रेज़ों का हत्या कर दिया गया, देश की लड़ाई के लिए लड़े, तो बहुत अच्छा फील हुआ। पहले से आपके परिवार में आप लोगों को कुछ जानकारी थी? बुजुर्गों के द्वारा सुनने में आज तक आ रहा है कि यहाँ पे
1857 की क्रांति की चिंगारी सुन करके यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा अंग्रेज़ों पे हमला बोला गया, जिसमें 6 अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक अंग्रेज़ बच करके किसी तरह से ही बगल के पास के गांव में गया, वहाँ पे उसकी सुरक्षा और देख रेख किया गया। उसके बाद हो गया अपने अफसरों से कहा और घुड़सवारी अफसर लोग आए और महुआ डाबर को जमींदोज कर दिए, पूरी तरह से आग लगा दी। किस तरह की चीज़ें खुदाई में मिली, आपने देखा था उन चीज़ों को? खुदाई में कुएँ, नालियाँ, बर्तन, मोहर, कुछ सिक्के और पुराने जेवर, तमाम चीज़ यहाँ पे निकली थी। हमारे जो ग्रैंडफादर के बाप थे वो इस मतलब घटना में शहीद हुए थे, तो उनका वंशज हूँ मैं। महुआ डाबर में ऐसी घटना हुई थी, ये जानकारी आपको कब हुई? हम तो इस बात को बचपन से जानते हैं, मतलब है ये वहीं के हैं। बेरहमी से मारा गया था, पूरा गांव कस्बा था पूरा। नहीं हाँ, लेकिन जब आप बड़े हुए होंगे और इस घटना के बारे में सोचते होंगे कि इस तरह की घटना हुई थी हमारे पूर्वजों के साथ, तो अब कैसा आपको महसूस होता है? अब देखिए, वो तो घटना दुखद थी, बहुत दुखद घटना थी, लेकिन चूंकि हमारे खानदान के, हमारे वंशज के मतलब है गुलजार खान ने उसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, इसलिए हम गर्व महसूस करते हैं। मैतुर रहमान शहीद गुलजार खान के पड़पोते हैं, जिन्हें अंग्रेजों ने उनके साथी क्रांतिकारी गुलाम खान, निहाल खान और घीसा खान के साथ 18 फरवरी 1858 को फांसी दे दी थी। मेहरबान खान और जमींदार जफर अली को भी 12 वर्ष बाद फांसी दे दी गई थी। लेकिन देर से ही सही 1999 में महुआ डाबर म्यूजियम की स्थापना हुई, ताकि दस्तावेज, सिक्के, औजार, कलाएं और अखबार रखकर इस स्थल की सच्ची कहानी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जा सके। आज यही महुआ डाबर समर्पित कार्यकर्ताओं की पहल पर सरकार के सहयोग से क्रांति पर्यटन सर्किट का एक मुख्य केंद्र बनने की तैयारी में है। इसी साल की 10 जून से महुआ डाबर के क्रांतिकारियों को प्रशासन द्वारा समारोह पूर्वक बंदूकों की सलामी दी जा रही है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पत्रकार और वर्तमान में महुआ डाबर संग्रहालय के निदेशक डॉक्टर शाह आलम राणा। दरअसल मैं जिस परिवार से आता हूँ उस परिवार में ये कहानियाँ सुनता रहा हूँ, और हम लोग महुआ डाबर में बैठे हैं, और महुआ डाबर के इस पार जो है एक पूरा पिरई गांव है, बीच में मनोरमा नदी उसको बांट देती है। इसी के बगल एक रखौना गांव था, तो 99 में प्रयास किया पिरई गांव है क्यों बसा गया, तो पता चला पिरई खां के नाम पे बसा हुआ है। फिर और चीज़ें देखता गया तो फिर पता चला कि उनके बेटे थे जो है जमींदार जफ़र अली। फिर उसी दौरान मुझे चार्ल्स बाल की द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी एक किताब है, कई खंडों में छपी है, उसमें पढ़ा तो इस महुआ डाबर की घटनाक्रम का काफ़ी चीज़ें मुझे जो है मिली। उसके बाद जीवी मालेसन की किताब और एक उर्दू में किताब छपी थी तज़किरे गोरखपुर, जो है गोरखपुर के विश्वविद्यालय के डीन थे जो है उन्होंने लिखी। आज़ाद भारत में फ्रीडम स्ट्रगल इन उत्तर प्रदेश सरकार ने कई वॉल्यूम में छापा, उसमें भी महुआ डाबर का है। और खोजते खोजते महुआ डाबर का जो मुकदमा चला था तो 1860 में वो 27 पेज उसका जो सिनाप्सिस है वो मिल गया। उसके बाद बीटी म्यूजियम में जो है एक रिसर्चर हैं, उन्होंने जिसने महुआ डाबर को जलाया था, पेपे विलियम ने, उस पर काम किया है। न्यूज कटिंग है देश विदेश की अखबारों की। महुआ डाबर को बहुत प्रमुखता से छापा गया है। 1871 का मुझे एक अखबार मिला, तो उसका मैंने ट्रांसलेशन करवाया, तो उसमें जिस दिन जफ़र अली को मृत्युदंड फांसी की सज़ा हुई है उसमें लंबी वो खबर प्रकाशित हुई है कि ये 12 साल तक कैसे बचते रहे। फिर मक्का से यहाँ आके कलवारी के पास टांडा नदी पे कच्चा पुल है, उसको पार करने के दौरान वो हैं और मुखबरी हो जाती है, तो उनको पकड़ लिया जाता है, उनको फांसी की सज़ा दी जाती है। जो रिपोर्टर है, अंग्रेज रिपोर्टर, वो कहता है कि देखिए कैसा संजोग है कि 12 साल बाद मौत किसी को कहाँ से कहाँ खींच लाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गजेटियर कई खंडों में बना है वो तो 1854 में बना है और घटना ये 1857 में होती है। तो अंग्रेज़ों का जो HR नेविल ने 1907 में जो गजेटियर बनाया है उसके 158 नंबर पेज पर अलग महुआ डाबर बताया गया है। उस समय महुआ डाबर 50 साल के अंदर गोंडा और बस्ती सीमा पर बभनान के पास जो महुआ डाबर है उसमें वो लिखा गया है, जबकि पूरा घटनाक्रम यहाँ हुआ है। सारे उसके पहले के जो दस्तावेज हैं 50 साल पहले के, वो सब यहाँ की शिनाख्त करते हैं। जजमेंट कलवारी थाने के जो रिकॉर्ड हैं।
गुल इंसाफ का तूने बजाया, आजादी का परचम था लहराया, गगन तक गूंजे तेरी आवाज हो, इनकलाब जिंदाबाद। साल 2010 में लखनऊ विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर अनिल कुमार की देखरेख में खुदाई हुई। प्रोफेसर अनिल कुमार: पहले एक घटना हुई थी जिसके संदर्भ में उल्लेख मिलता है कि बंगाल से जब कारीगर जिनके खिलाफ अत्याचार ब्रिटिश पीरियड में हो रहा था, उनके अंगूठे काट दिए जा रहे थे, तो एक परिवार, एक समूह वहां से भागा और अवध के नवाब से मिला। तो उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति हो रही है, हमको कहीं रहने के लिए शरण दीजिए। नवाब ने बताया कि मेरा ये पूरा स्टेट है, जहां आपको सुटेबल हो वहां आप रह सकते हैं। तो उन लोगों ने इसी जगह का चयन किया जो मनोरमा नदी के किनारे स्थित है, और मनोरमा नदी आगे चल करके घाघरा से मिल जाती। जिस पेपे नामक अधिकारी ने इस गांव को जला दिया था, उसका कब्र है बर्डपुर, सिद्धार्थनगर जिला में, और उसके कब्र पर जो लेख लिखा हुआ है उसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया है। हमने उस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और हमको ऐसे कुछ प्रमाण मिले जिससे लगा कि यहाँ कुछ चीजें हैं जो जमीन के नीचे दबी हुई। 3 हमने खात लिए, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रेंच कहते हैं। पहले खात में लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर जमी हुई मिट्टी का प्रमाण मिला, जो इस बात को संकेत कर रहा था कि इस बस्ती को जलाया गया है और यह आग कई दिनों तक जलती रही। दूसरा जो खात था उसमें एक चूल्हे का प्रमाण मिला और एक जल निकासी की नाली। फिर हमने एक तीसरा लिया जिसमें एक कुएं का बहुत बढ़िया एविडेंस मिला, जिसके 2 स्टेज थे। शुरू में उसका प्रयोग किसी और पर्पज से किया जा रहा था, बाद में उस कुएं का प्रयोग किसी और पर्पज से होने लगा। अब प्रश्न ये था कि एक किस काम के लिए प्रयोग हो रहा था। तो टांडा में कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ कारीगर जुलाहे रहते हैं जो कपड़ों को रंगते हैं। फिर हम वहाँ भी गए और उनकी व्यवस्था हमने देखी। फिर उससे हमने इसको रिलेट किया, क्योंकि रंगीन जले हुए साक्ष्य मिल रहे थे और धीरे धीरे पूरी स्टोरी क्लियर होने लगी कि यहाँ पर जुलाहों की बस्ती थी जो वस्त्र बनाते और रंगते थे, और फिर उससे तैयार वस्त्रों को मनोरमा नदी, फिर आगे घाघरा नदी से होते हुए ये दूर के क्षेत्रों तक व्यापार करते थे। संभवतः इन्हीं गतिविधियों के कारण अंग्रेजों की इन पर नजर पड़ी और उन्हें जो बंगाल में दिखा, ऐसा लगा कि शायद यहाँ भी कुछ वैसी स्थिति बनेगी, तो बीच में क्लैशेज होने शुरू हो गए। एक ऐसे फेज की स्टोरी है जिसका संबंध जो फ्रीडम स्ट्रगल का पहला पक्ष, स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला पक्ष चल रहा था, 1857 में जो बड़ा रूप लिया, उसके पहले कई इस तरह की घटनाएं भारत में हो रही थी। ये ब्रिटिश पीरियड के आसपास का है, तो जितने भी डेट हैं वो सब डॉक्यूमेंटेड है। अच्छा, उस समय के कुछ मैप भी मिले थे जिसमें इस बात का उल्लेख है। और इंटरेस्टिंग ये है कि जब इस गांव को जलाकर नष्ट कर दिया गया तो गजेटियर में इसको गैर चिरागी एक शब्द है, मतलब यहाँ कोई राजस्व नहीं लिया जाएगा। और इसका मतलब ये था कि ये गांव का अस्तित्व था ही नहीं, यह भी बताने का प्रयास किया। हमने जो भी अपनी स्टडी की थी उससे ऐसा लगता है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते थे, लेकिन जिस तरह से उनके वहाँ रहने और अगल बगल के लोगों के साथ जो निश्चित रूप से हिंदू भी थे, उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन है, एक सामंजस्य है। तो कहने का मतलब है कि भारत में हिंदू, मुस्लिम या दूसरी धर्म के लोगों के बीच एक बड़ा ही अंतर संबंध रहा है और 1857 में वो क्लियरली दिखता भी है और कई बाद के मौकों पर भी दिखता है। दूसरी बात यह है कि चूंकि एक ऐतिहासिक स्थान है, अगर इसको हम लोग थोड़ा प्रोटेक्ट करके, कुछ निर्माण करके और टूरिस्ट को यहाँ हम लोग लाएं तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का भी विकास होगा, कई नई अपॉर्चुनिटीज भी, खासकर रोजगार के भी अवसर मिलेंगे और ऐतिहासिक रूप से एक प्रमाणिक स्थल है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। अब हमारे दिल में है, देखना है दूर कितना, बाजुए कातिल में है।
ये स्थल 2022 में उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति के फ्रीडम स्ट्रगल सर्किट में शामिल हुआ। आप हैं ईश प्रिया, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश पर्यटन। महुआ डाबर जो क्षेत्र है ये 20 जून 1857 की घटना का एक बहुत ही बड़ा गवाह है और इस क्षेत्र को उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा 12 मेगा सर्किट्स में भी जोड़ा गया है, जिससे कि इस जगह की पहचान बनी रहे और इसको एक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में चिन्हित गंतव्य के रूप में इसमें पर्यटन को बढ़ावा मिले। महुआ डाबर ये अब केवल गांव नहीं है, ये एक स्मारक है, त्याग की गाथा है, एक चेतना है, एक पुकार है हर भारतीय के लिए, जो बार बार कह रही है हमारे पुरखों ने अपनी जान न्यौछावर की थी ताकि हम आजादी की सांस ले सकें। अगर आप महुआ डाबर बस्ती आए तो मनोरमा के किनारे एक बार जरूर खड़े हों। यहाँ की हवा में आजादी की सुगंध है, यहाँ की मिट्टी में वीरता की नमी है और यहाँ की चुप्पी में इतिहास बोलता है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे 1857 की क्रांति के दौर में कुर्बान होने वाले गांव महुआ डाबर को समर्पित रूपक महुआ डाबर निशान अभी बाकी हैं। आलेख नवोदिता मिश्रा, वाचन स्वर ऋतु राजपूत, नाट्यांश स्वर मनोज मायणकर। महुआ डाबर गीत के रचयिता कर्नल तिलकराज और गीत के गायक गजल श्रीनिवास। महुआ डाबर गांव में आकाशवाणी संवाददाता दीपांकर मिश्र, प्रस्तुति सहयोग शिवाली, संयोजन राम अवतार बैरवा और प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। आकाशवाणी गोरखपुर के सहयोग से केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।